और नमस्कार। आज हम डोनाल्ड ट्रंप के उस चर्चित बिल पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, जिसे बिग ब्यूटीफुल बिल कहा जा रहा है और जो अब पास भी हो चुका है। हमारे पास एक लेख के कुछ अंश हैं। ट्रंप का बिग ब्यूटीफुल बिल, अमेरिका और दुनिया पर असर, तो इसी के आधार पर समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला सवाल जो दिमाग में आता है और लेख भी पूछता है कि क्या ये बिल सच में अमेरिका के लिए कुछ अच्छा करेगा या ये सिर्फ एक चुनावी स्टंट है। चलिए देखते हैं इसमें है क्या। अच्छा, तो सबसे पहले अगर देखें, इसमें कई बड़े मुद्दे शामिल हैं, जैसे सीमा सुरक्षा को मजबूत करना, इमिग्रेशन पर कंट्रोल बढ़ाना, टैक्स सुधार और मेड इन यूएसए को प्रमोट करना। काफी कुछ है। हाँ बिल्कुल। और ये मुद्दे देखकर ही लगता है कि ये बिल अमेरिका की जो मौजूदा नीतियां हैं, खासकर इमिग्रेशन और अर्थव्यवस्था वाली, हाँ। उनमें बड़ा बदलाव ला सकता है। और इसका असर सिर्फ अमेरिका तक ही नहीं रहेगा, ऐसा अंदाजा है। हाँ, वो इमिग्रेशन वाला हिस्सा तो है ही दिलचस्प। लेख कहता है कि ग्रीन कार्ड और वीज़ा पाना शायद और मुश्किल हो जाए। क्या ये अमेरिका फर्स्ट नीति को और सख्ती से लागू करने जैसा है? बिल्कुल, ये एक अहम पॉइंट है। और लेख के हिसाब से जोर सिर्फ अवैध आप्रवासन पर नहीं है। ऐसा लगता है कि कानूनी इमिग्रेशन की शर्तें भी शायद सख्त हो सकती हैं। अच्छा। जी, ये अमेरिका फर्स्ट वाली सोच का ही हिस्सा लगता है, जहां अमेरिकी नागरिकों को प्राथमिकता देने की बात है। तो हाँ, इससे विदेशियों के लिए जो वहां काम करना या बसना चाहते हैं, उनके लिए मुश्किलें तो बढ़ सकती हैं। और फिर वो आर्थिक पहलू भी है। लेख में बड़े कॉरपोरेट टैक्स में कटौती का जिक्र है। जाहिर है कंपनियां तो खुश होंगी, लेकिन वो सवाल फिर वही जिसका जिक्र लेख में भी है। क्या इसका फायदा नीचे तक पहुंचेगा, आम आदमी, मध्यम वर्ग तक, या ये बस ऊपर ही रह जाएगा? सही बात है। ये बहस का एक बहुत बड़ा मुद्दा है हमेशा से। टैक्स कटौती से उम्मीद तो होती है कि निवेश बढ़ेगा, नौकरियां आएंगी, लेकिन आलोचक हमेशा कहते हैं कि कंपनियां वो पैसा दोबारा निवेश करेंगी भी या सिर्फ मुनाफा बढ़ाएंगी। तो लेख भी यही चिंता जता रहा है कि असल फायदा आम अमेरिकन तक कैसे और कितना पहुंचेगा, ये देखने वाली बात होगी। और इन सब के बीच जाहिर है इसे ट्रंप की चुनावी रणनीति से भी जोड़ा जा रहा है। 2000 वो दिखाना चाहते हैं कि देखो, मैंने अपने वादे पूरे किए, खासकर इकोनॉमी और इमिग्रेशन पर। हाँ, ये तो है। मतलब हर बड़ा नीतिगत फैसला कहीं ना कहीं चुनावी समीकरणों से जुड़ा ही होता है। लेकिन सवाल ये है कि जनता इसे कैसे लेगी। क्या वो उसे वादे पूरे करने जैसा मानेगी, या फिर इसके जो संभावित नेगेटिव असर है उन पर ज्यादा ध्यान देगी। ये उनके चुनावी भविष्य के लिए बहुत अहम साबित हो सकता है। अच्छा, अब थोड़ा दायरा बढ़ाते हैं, वैश्विक असर की बात करें, खासकर भारत जैसे देशों पर। लेख इस बारे में क्या कहता है? हाँ, वैश्विक स्तर पर और भारत के लिए तो खास तौर पर इसके सीधे मायने हो सकते हैं। लेख इशारा करता है कि H1B वीजा नियमों में शायद और सख्ती आ सकती है। ओह। जी, इससे भारतीय छात्रों और जो IT प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए अमेरिका में मौके शायद कम हो या ज्यादा मुश्किल हो जाएं। हालांकि लेख ये भी कहता है कि बदलते माहौल में हो सकता है कुछ नए व्यापारिक अवसर भी बने, खासकर अगर वो मेड इन यूएसए पर ज्यादा जोर देते हैं और इस सप्लाई चेन बदलती हैं तो। हाँ, दिलचस्प है। तो कुल मिलाकर जो जानकारी है हमारे पास, उसके हिसाब से ये बिल अमेरिका को एक नई दिशा देने की कोशिश तो है। कुछ लोगों के लिए ये उम्मीद जगाता है, तो कुछ के लिए चिंता का कारण भी है। सही कहा। और अंत में, जैसा लेख भी इशारा करता है, एक बड़ा सवाल बना रहता है, आने वाले चुनावों में ये बिग ब्यूटीफुल फुल बिल ट्रंप के लिए कितना काम करेगा। ये उनके लिए फायदेमंद होगा या नुकसानदायक। ये एक ऐसा पहलू है जिसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा, और इस पर आगे भी नजर रखनी होगी।